हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश लर्निंग पे। आपने देखा होगा हमने अब तक 3 टेंस आपको इजीली लर्न कराया है और आज भी हम आपको टेंस के जरिए आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आज हम कुछ अलग टेंस सीखने वाले हैं जो कि एक कंटिन्यू टेंस है। तो हमने तीनों के तीनों सिंपल टेंस कंप्लीट कर दिए है। आज हम कंटिन्यू टेंस स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू टेंस में भी हमको 3 टेंस सीखना है, लेकिन उनमें से क्या होगा, जो आपका कंटिन्यू फ्यूचर टेंस है वो आपको अभी तो बहुत कम यूज़ होता है उसका, इसीलिए हम उसका बाद में सीखेंगे। अभी हम उसको लर्न नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ 2 टेंस करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टेंस करेंगे, तो वो होगा कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। चलो दोस्तों देखते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स के सेंटेंस बहुत इजीली सीखा था। आज भी हम कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मालूम होगा कि वर्ब का जो फॉर्म था वो एस और येस वाला आता था, या तो फिर वो मूल रूप आता था। और सिंपल पास्ट टेंस में आपने भी देखा होगा जो भूतकाल का रूप था V2 वो आता था, और या तो डीड आता था, तब हम V1 यूज करते थे। लेकिन यहाँ ऑलवेज कंपल्सरी हमको यहाँ पे ING वाला वर्ब यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द कंटिन्यू टेंस इज डेडिकेटेड टू ING वर्ब। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे 4 टाइप्स के सेंटेंस, उसकी फॉर्मूला और 1 बाय 1 सभी सेंटेंस को डिटेल में। चलो दोस्तों देखते हैं 4 टाइप्स के सेंटेंस। हम जो हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमको मालूम है यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस यूज किया है और वो भी है कंटिन्यू। तो क्या होगा, कंटिन्यू है तो ING वर्ब तो ऑलवेज आएगा ही आएगा। प्रेजेंट टेंस है तो इसीलिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टू बी का फॉर्म। और दोस्तों आपको बता दूं, ये टेंस शुरू करने से पहले टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो टू बी का वर्ब है उसमें आता है एम, इज, आर। पास्ट टेंस के लिए आता है वॉज, वेयर, और फ्यूचर टेंस के लिए हमें यूज करना पड़ता है सेल, विल। यह हो गया टू बी का वर्ब। और 2 वर्ब आते हैं जो है टू हैव का वर्ब है। इसमें आता है प्रेजेंट टेंस के लिए हैव और हैज, और पास्ट टेंस के लिए यहाँ पे आता है हैड। ये हो गए टू हैव के रूप। दोस्तों टू डू के रूप में क्या आता है कि टू डू के रूप जो होते हैं उसमें डू, डज और डीड आता है। दोस्तों यहाँ पे ये 3 टाइप्स के वर्ब आते हैं। यहाँ पे हमें टू बी का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वेयर और सेल, विल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए ये 3 वर्ब आता है, तो हमें एम, इज, आर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में। चलो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे एम, इज, आर यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस है इसीलिए। तो चलो दोस्तों देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हमने आपको बोला है सबसे पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब, लेकिन वर्ब के पहले हमें यहाँ पे टू बी के फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे टू बी के फॉर्म प्रेजेंट टेंस की जगह पे प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हमारे टू बी के फॉर्म आएंगे एम, इज और आर। तो हमने बोला था आपको कंटिन्यू टेंस है तो वर्ब का हमें ING वाला यूज करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ING वर्ब। और दोस्तों मालूम है आपको सब्जेक्ट, टू बी फॉर्म, ING वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, जिसके जरिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। और ये हो गई हमारी पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मूला। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हमने साइन के रूप मीन्स की हमने देखा था कि कौन से वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड में आ सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ऑफन जिससे वर्ड आते थे, वो पास्ट टेंस में हमने देखा था यस्टरडे, लास्ट आता था। फ्यूचर टेंस में हमने देखा था टुमारो और नेक्स्ट आता था। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, तो वो क्या होगा, वो वर्ड होंगे यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा वर्ड में आने वाले नाउ है, जस्ट नाउ है, ये दोनों वर्ड आ सकते हैं। और उसकी जगह हम कोई प्लेस लिख सकते हैं, या तो फिर कोई टाइम लिख सकते हैं, जो कि हम एक्स्ट्रा वर्ड में लिखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं चलो दोस्तों देखते हैं फॉर्मूला के जरिए हमारा ये सेंटेंस होता है या नहीं। तो हमने आपको बताया कि हमने सब्जेक्ट की जगह पे तीनों टेंस में प्रोनाउंस यूज़ किए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की जगह सिर्फ आप प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आप नाउन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई बर्ड्स एनिमल्स का नेम यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्सन का नाम यूज़ कर सकते हैं, कोई सिटी का नेम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं। चलो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ
नाउन्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो हम यहाँ पे नाउन से जरिए लेते हैं हर्षिल, जो कि एक बॉयज़ का नेम हमने लिख दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इन तीनों वर्ब में से कौन सा वर्ब किसके साथ आएगा, तो आई एम जो है वो आई के साथ आएगा, और इज जो है या तो कोई प्लूरल का सिंगुलर का कोई नाउन होगा, यानी जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे एक ही बॉयज़ का नेम, एक गर्ल्स का नेम, या तो फिर ही सी इट होगा तो यहाँ पे इज आएगा। और प्लूरल जब होगा यानी कि यू होगा, वी होगा, दे होगा, और बहुत सारे नाउन्स के वर्ड में जैसे कि बॉयज़ लिख सकते हैं, हम गर्ल्स लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी वर्ब आएगा तो यहाँ उसके साथ हमें आर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे हर्षिल एक सिंगुलर है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़। यहाँ पे हम एक्शन करा लेते हैं ड्रिंकिंग की। दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया आईएनजी वाला वर्ब जो हमें फॉर्मूला में डेडिकेटेड किया था, ये हो गया एक्शन। हमारी ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम ले लेते हैं पेप्सी, और एक्स्ट्रा वर्ड है उसमें हम लिख लेते हैं इन द ग्राउंड। दोस्तों हमने आपको बोला था यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आ सकता है, यहाँ पे हमने प्लेस लिख लिया है, और ये हो गया फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मूला, और ये उसका सेंटेंस। चलो देखते हैं उसको कैसे आता है। यहाँ पे हमने बोला था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने नाउन यूज़ किया है। यहाँ पे हर्षिल एक बॉयज़ का नेम लिख लिया है। एम इज़ आर में से हमने इज़ लिया है क्योंकि हर्षिल एक सिंगुलर है। हमने बोला था एम इज़ आर के बाद यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ब बनना चाहिए, तो हमने ड्रिंक हमारी एक्शन की और उसके पीछे जो हमने एक्शन के पीछे आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया हमारा आईएनजी वाला वर्ब। हमने ऑब्जेक्ट के जरिए पेप्सी लिख लिया है, और इन द ग्राउंड जो हो गया वो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। दोस्तों ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। कितना ईजी है आपको मालूम ही होगा। चलो दोस्तों देखते हैं आगे, और नेगेटिव सेंटेंस ऐसा ही कुछ ईजी है। चलो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो आज हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है हमारा वो नेगेटिव सेंटेंस, उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है इसमें। तो हमने बोला था जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सबसे पहले आता है वो है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे देखा है एम इज़ आर, जो कि हमारे टू बी का वर्ब है, और उसके बाद जो आने वाला है हमने बोला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नॉट कंपलसरी आएगा। और सिंपल टेंस में क्या होता है, जब भी नॉट आता था तब वो डू डज या यूज़ करते थे, तो हमें यहाँ पे V1 को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, जब भी नॉट आए या ना आए उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वर्ब वाला आईएनजी ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आईएनजी वर्ब, और उसके बाद हमारा जो था ऑब्जेक्ट वो ऐसा ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा वर्ड था वो भी ऐसे ही रहेगा। ये हो गई हमारी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला। चलो देखते हैं उसे, जो सेंटेंस था उसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं। तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया था हर्षिल, तो वो हम लिख देते हैं हर्षिल। हमने हर्षिल के साथ सिंगुलर है इसीलिए यूज़ किया था, तो हम यूज़ लगते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो है नॉट हमारा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और आईएनजी में जो हमने एक्शन किया था ड्रिंकिंग, वो ऐसे लिख देते हैं। और ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा, वो भी ऐसे लिख देते हैं पेप्सी, और जो एक्स्ट्रा वर्ड था वो हम लिख देते हैं इन द ग्राउंड, और यहाँ पे कर देते हैं फुल स्टॉप। ये हो गई हमारी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला और ये नेगेटिव सेंटेंस। चलो देखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हमने यूज़ किया है हर्षिल, एम इज़ आर में से हमने यूज़ किया ईज, क्योंकि हर्षिल एक सिंगुलर है। और यहाँ पे नॉट जो आता है उससे हमने ऐसे ही लिख दिया, आईएनजी वाला वर्ब हमारा आ गया ड्रिंकिंग। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो पेप्सी आ गया है, एक्स्ट्रा वर्ड में जो हमने लिखा था इन द ग्राउंड वो भी आ गया है। कितना ईजी है आपको मालूम ही है। चलो दोस्तों उसके आगे जाते हैं, नॉन डबल एज क्वेश्चन आएगा, उसी को देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे नॉन डबल एज क्वेश्चन, जो कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया है। आपको मालूम है नॉन डबल एज क्वेश्चन और डबल एज क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आने वाला है। आपको मालूम है कि जब भी नॉन डबल एज क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप या तो येस या तो नो में आप दे सकते हैं, और जो डबल एज क्वेश्चन है वो आंसर और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ थिंग हाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि हम एक्स्ट्रा वर्ड हाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट हाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट हाइड कर सकते हैं। चलो दोस्तों नॉन डबल एज की फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको मालूम है जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी हम टू बी के फॉर्म यानी कि सिंपल टेंस में देखने जाए तो सिंपल टेंस में हमने क्या किया था, जो भी डू डज डीड और सेल विल आता था उसको हम आगे ले लेते थे और सब्जेक्ट को पीछे ले लेते, यानी कि हमारा नॉन डबल एज क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो फॉर्म आने वाला है टू बी के फॉर्म जो एम इज आर आने वाला है उसको हम आगे ले लेंगे, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो दोस्तों उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला टू बी के फॉर्म आने वाले हैं पहले, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एम इज आर। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद मालूम है एम इज आर आ गए हैं तो अब आईएनजी वाला वर्ब भी आएगा, तो हम लिख लेते हैं आईएनजी वर्ब। और उसके बाद हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिख लेते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड है वो
और यहाँ पे कुछ चेंज आने वाला है, वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नॉन WH क्वेश्चन सेंटेंस है। चलो दोस्तों, इन तीनों में से वही सेंटेंस हर्षिल वाला सेंटेंस है, हम क्वेश्चन मार्क बना देते तो हमको मालूम है हर्षिल के साथ हम यूज़ करते हैं, तो हमें आगे भी ईजी यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा टू बी के फॉर्म। उसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है वो आपको मालूम है, हर्षिल हमको लिखा था, तो यहाँ पे हर्षिल लिख देते हैं। ING में हमने ड्रिंकिंग की एक्शन की थी, वो ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था पेप्सी, उसे भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। और एक्स्ट्रा वर्ड जो था इन द ग्राउंड, वो भी ऐसे लिख देते हैं। चेंजेस सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में हमने फुल स्टॉप किया था। चलो दोस्तों, फॉर्मूला के जरिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पे बताया एम इज आर में से आया हमारा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख लिया है हर्षिल। हर्षिल के और ING वर्ड में जो था वो हमने सेम ही एक्शन की है, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमने सेम लिया है, पेप्सी। एक्स्ट्रा वर्ड इन द ग्राउंड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, या क्योंकि यहाँ पे हमने एंडिंग पॉइंट में क्वेश्चन मार्क ले लिया है। दोस्तों, ये भी इतना आसान था, और WH क्वेश्चन में कुछ नहीं है। WH क्वेश्चन भी इतना ही आसान है। WH क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ WH वर्ड जो है आगे आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा टू बी के फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ING वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गई हमारे WH की फॉर्मूला, लेकिन इसको हम डिटेल में देखते हैं। चलो, यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा गड़बड़ सा लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिटेल में जाके देखेंगे। दोस्तों, नॉन WH क्वेश्चन देख लिया, आप देख लेते WH क्वेश्चन। उसमें क्या आता है, हमने आपको बोला कि WH वर्ड आगे आ जाएगा, तो चलो लिख लेते हैं WH की फॉर्मूला। ये पे हो गया हमारा WH वर्ड। उसके बाद हमको मालूम है टू बी के फॉर्म आने वाले हैं, एम इज और आर आ गए, और यहाँ पे हमको मालूम है अब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा ING वर्ब। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा वर्ड लिए हैं वो आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे WH क्वेश्चन की फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ अजीब सा है, वो है WH वर्ड आने की वजह से यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस में से हाइड करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, देखते हैं किस वर्ड से हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसी के जरिए हम कुछ वर्ब यहाँ पे हाइड कर लेंगे। दोस्तों, अब आपको बता दूं, हमने 3 काल सीखे, 3 काल में हमने कुछ अलग अलग वर्ड हाइड किया है। आज हम कुछ अलग हाइड करेंगे। आज हमको यहाँ पे सब्जेक्ट को ही हाइड कर देना है। तो जो हमारी फॉर्मूला है उसके जरिए हमें ये तो लिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे हम अभी हमारे पास कुछ डिसीजन नहीं है कि हमको किसी को हाइड करना है, लेकिन फॉर्मूला के जरिए हमने जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट को हाइड करने के लिए हमें वो से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये एक WH वर्ड है जिसको क्वेश्चन करने के लिए हमें सब्जेक्ट हाइड करना पड़ता है। हम मुँह से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। चलो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला में हमें कहा है WH वर्ड, उसके बाद आता है हमारा एम इज आर। तो दोस्तों, जब भी WH यानी कि वो से क्वेश्चन होता है तो आपके पास आपको मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप इज और आर में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इज यूज़ करेंगे, जो कि हमें ईजी लगेगा, इसलिए हम इज यूज़ करेंगे, लेकिन आप आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया वो इज। अब ये हमारा नहीं आएगा इस सेंटेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पे वो से क्वेश्चन किया है और वो सब्जेक्ट को हाइड करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ING वर्ब आएगा, जो कि हमने ड्रिंकिंग की एक्शन की थी वो हम लिख देते हैं, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था पेप्सी उसे लिख देते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड जो था वो लिख देते हैं इन द ग्राउंड। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आपको लगा होगा हर्षिल क्यों नीट गया, यहाँ पे वो आया इसीलिए हमने हर्षिल यानी कि सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। हमारा जो अगला सेंटेंस था उसमें हमने सब्जेक्ट की जगह पे हर्षिल लिया था, उसे हम रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे WH क्वेश्चन में से वो को यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा वो से क्वेश्चन होने से हमारा सब्जेक्ट हाइड होता है। चलो देख लेते हैं फॉर्मूला के जरिए है या नहीं। WH वर्ड जो हमने वो यूज़ किया है, यानी कि सब्जेक्ट अब हाइड हो जाएगा, तो हमारे टू बी के फॉर्म में उसके हमने आपको बोला कि इज और आर दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इज यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास अभी डिसीजन नहीं है कौन से प्लूरल सिंगुलर है, तो हम इज और आर दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इज यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमने WH क्वेश्चन वो से क्वेश्चन किया है। तो डायरेक्ट ही हमारा ING वर्ब है वो आ गया ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा पेप्सी वो आ गया, और
जो एक्स्ट्रा वर्ड है इन द ग्राउंड, और ये हो गया फुल स्टॉप। दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको चारों टाइप्स के सेंटेंस में बहुत ही मजा आया होगा और बहुत ही इजी से आपने लर्न कर सकेंगे। चलो दोस्तों, इसी के जरिए हम यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।